आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 जिसमें कि कुछ दो लेसन हैं और एक तीसरा जो लेसन है वो कोई लेसन नहीं। विद्यानिवास मिश्र जी का एक पढ़ेंगे आंगन के पंछी जो कि विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी है, और महात्मा गांधी जी ने लिखी है आत्मकथा के अंश, हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंगन का पंछी किसे कहा गया है? कविता में आंगन का पंछी गोरैया को कहा गया है, मैना को कहा गया है, मैना या गोरैया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गोरैया को कहा गया है, मैना को कहा गया है। गोरैया को पक्षियों का क्या कहा गया है? तो इसे ब्राह्मण माना जाता है। और आंगन का पंछी ललित निबंध के निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी हैं। किस देश के लोगों ने गोरैया को मारने के अभियान चलाया? तो चीन ने इसका अभियान चलाया था। बाल सखा के संपादक का क्या नाम है? तो सोहनलाल द्विवेदी बाल सखा के संपादक हैं। प्रज्ञा पारमिता का देश से किस देश को कहा गया? प्रज्ञा पारमिता, चीन देश को प्रज्ञा पारमिता देश कहा गया है। आगे चलते हैं। मिश्र जी के मार्क्सवादी मित्र ने उन्हें क्या संज्ञा दी? आनंदवादी की। गोरैया के साथ कौन सा बदला लिया जा रहा है? नादिर शाही का। मिश्र जी के मार्क्सवादी मित्र ने उन्हें क्या संज्ञा दी? ये डबल क्वेश्चन। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया। तो चंपारण आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया। गांधी जी के अनुसार हिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सही नहीं है? अहिंसा साध्य और सत्य साधन है, यह सत्य नहीं है, ठीक है। निम्नांकित में से गांधी जी के एकादश महाव्रत में शामिल नहीं है। अनुशासन, अपरिग्रह, अनुशासन। तो अनुशासन शामिल नहीं है। जीविका, तो वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम के आगे तारीख वाला चेक है? क्रिप्स मिशन योजना में। कौन सा वाक्य गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो इसका आंसर है राज्य एक अनावश्यक बुराई। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव किस राज्य में स्थित है? बेलगांव जो है वो कर्नाटक में स्थित है। गांधी जी के सूर्योदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? जॉन रस्किन का प्रभाव पड़ा। निम्न में से सत्याग्रह की प्रविधि में शामिल नहीं है। सीधी कार्यवाही शामिल नहीं है। मंगल बाबा, गांधी जी को मंगल बाबा किसने कहा? खान अब्दुल गफ्फर खान ने, ठीक है। महात्मा गांधी को नग्न फकीर किसने कहा? तो ये चर्चिल ने कहा था। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को जो महात्मा कहा था वो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने तो राष्ट्रपिता कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के दौरान जवानों ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने का इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकार कर दिया था। गांधी जी को कौन सी जेल में बंद करके रखा गया आंदोलन के टाइम? तो आगा खान पुणे में बंद किया गया, ठीक है। ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस के अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया? महात्मा गांधी को चुना गया। महात्मा गांधी ने यह घोषणा कब की? जब ये निर्धारण करेंगे तो 1922 में उन्होंने की थी। भारत की स्वतंत्रता संघ गांधी जी के योगदान में हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना,
विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं, असत्य बोलना नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी रॉन्ग। ठीक है। महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के पश्चात के समय के सबसे महान भारतीय थे और ईसा मसीह के पश्चात संसार के सबसे महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के बारे में यह किसने कहा? तो डॉक्टर होम्स ने यह बोला। 1920 सन 1920 कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो इसका विरोध देशबंधु, श्रीमती मनमोहन मालवीय, तीनों ने किया। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो ये नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी सभी को आज़ादी मिले, इसलिए उन्होंने विरोध किया। सत्य के साथ मेरे प्रयोग बुक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। सत्य के प्रयोग गद्य की कौन सी विधा है? तो ये एक आत्मकथा है जो कि महात्मा गांधी के खुद के जीवन के ऊपर है। गांधी जी ने उनकी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी? तो खुद गुजरात के थे, गुजराती भाषा में लिखे थे। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग कितने भागों में? 5 भागों में। जैसा आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 5 वर्ड इन दिस वर्ड। तो 5 ट्रिक से याद कर सकते हैं। सत्य के प्रयोग आत्मकथा का लेखन गांधी जी ने किस तिथि से शुरू किया? 29 नवंबर 1925 में गांधी जी ने शुरुआत की। 29 नवंबर 1925। किस ब्रिटिश विद्वान की लिखी पुस्तक में गांधी जी का जीवन परिवर्तित कर दिया गया था? जॉन रस्किन की लिखी गई पुस्तक में। ठीक है, जॉन रस्किन की। गांधी जी को उनकी आत्मकथा लिखने की प्रेरणा किसने दी? भाई जयराम दास ने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग किस देश के सत्याग्रह के इतिहास पर है? दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई। गांधी जी का जन्म पोरबंदर, गुजरात। महात्मा गांधी की आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद हरिभाव उपाध्याय ने किया। ठीक है। पिताजी के द्वारा क्रय की गई वस्तु गांधी जी की दृष्टि बचपन में पड़ी? तो श्रवण पितृ भक्त। और जब कहे कि किस नाटक को देखकर गांधी जी के बचपन में सत्य का पालन निश्चय करने का? तो सत्यवादी हरिश्चंद्र। गांधी जी ने विवाह को लेकर किस निजी हानि की चर्चा की? तो उनका 1 साल बिगड़ गया, व्यर्थ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को किस भाषा में सीखने में अधिक रस आता था? तो उन्हें संस्कृत भाषा सीखने में बहुत रस आता था। गांधी जी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती? सत्य के बिना उन्हें कुछ मुक्ति नहीं मिलती। महात्मा गांधी जी को आत्मकथा लिखने की प्रेरणा किसने दी? महात्मा गांधी जी को आत्मकथा लिखने की प्रेरणा जयराम दास ने दी। मौन व्रत वो सोमवार को रखते थे। महात्मा गांधी किस देश के सत्याग्रह पर इतिहास लिखा? तो ये डबल क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका। मोहनदास करमचंद गांधी को किस उपाधि से अलंकृत किया गया? तो उन्हें महात्मा गांधी से उपाधि दी गई। गांधी जी की आत्मकथा पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो यह किसकी मांग थी? तो ये स्वामी आनंद की मांग थी। पारसी धर्म के संस्थापक जोरोस्टर। शिंतो धर्म के अनुयायियों का धर्म है मिकदो। कन्फ्यूशियस। अब जैसा कि नाम से कुंगफू। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। जैन धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? ऋषभ देव थे। तो इसका आंसर होगा शंकराचार्य के 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की गई? तो द्वारिकापुरी, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ में की गई। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। जैन मतानुसार उनके अंतिम से पहले एक तीर्थकार कौन थे? तो ये थे महावीर। ठीक। 24 तीर्थकारों में अंतिम कौन थे? तो अंतिम थे महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये भी महावीर स्वामी को ही माना जाता है। भरहुत भूमि
किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। खालसा किस धर्म से? खालसा सिख धर्म से संबंधित है। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? टेक बहादुर के पुत्र गोविंद सिंह थे। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर जैन धर्म से संबंधित है। किस गुरु ने अमृतसर नामक नगर की स्थापना की? तो नगर की स्थापना रामदास ने की। अमृतसर नगर की स्थापना, ठीक। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने चलाया। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? सेंट थॉमस ने प्रचार किया, ठीक है। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चैतन्य को कहा जाता है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो महान व्यक्ति थे, नहीं जो कुछ भी किया। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने डुबो कर करवा दी? तो अर्जुन देव की मृत्यु उन्होंने करवा दी थी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। देखो अहिंसा यहाँ पर सभी धर्मों को, ज़्यादातर धर्म अहिंसा का आधारभूत बिंदु होता है, तो आप अहिंसा पर टिक लगा सकते हैं। कर्म नहीं हो सकता, निष्ठा नहीं होता, विराग नहीं होता। युद्ध ही धर्म के संस्थापक पैगंबर मूसा। सूफी इस्लाम धर्म। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? इस्लाम धर्म से। जरथुस्त्र मतलब जोरोस्टर जो है वो जरथुस्ट्री है। किसका धर्म है? पारसियों का। जैन धर्म के परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर है? 24 तीर्थकर, जैसा कि हमने पढ़ा है। जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो ये है अहिंसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या है? अहिंसा। नहीं, इसका अलग होगा, इसका अवतारवाद होगा। वैष्णव धर्म जो है वो अवतारवाद पर इसका मूलभूत सिद्धांत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे सिखों के। और किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? तो ये रामदास के बाद हो गया। लुम्बिनी जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और मतलब जन्म स्थल है धर्म का, ठीक है। भरहुत भूमि अभी आया था, एक और बार आ गया। बौद्ध धर्म की एक शाखा में मंत्र हठयोग आचारों की प्रधानता है हीनयान को, ठीक। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वासव माने जाते हैं। ऑप्शन डी वासव माने जाते हैं, ठीक है। माखली पुत्र गोसाल किस धर्म के प्रवर्तक है? माखली पुत्र गोसाल आजीवक धर्म के वो प्रवर्तक हैं, ठीक। हिंदू धर्म आधार ग्रंथ है। हिंदू धर्म आधार ग्रंथ वेद। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कौन है? वेद। हमारा जो आधार ग्रंथ है, हमारा जो ग्रंथ होता है वो वेद होता है। वेदों की संख्या 4 बताई गई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। किस वेद के कुछ अंश गद्य में लिखे गए हैं? यजुर्वेद के। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। इस पुस्तकें किस पर हैं? उपनिषद पुस्तकें धर्म पर, दर्शन पर आधारित हैं, ठीक, दर्शन पर आधारित। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ सभी, हमारे धार्मिक ग्रंथ तो सभी हैं। वेद है, महाभारत है, रामायण। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश को
धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। प्रमुख उपनिषदों की संख्या जो है वो 12 है। ठीक। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? मूल आधार था जैन धर्म का मूल आधार था स्यादवाद। खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण किससे निर्धारित किए? गुरु गोविंद सिंह ने निर्धारित किए। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता? ठीक है, प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य रामायण, जो कि सबसे प्राचीनतम है। 4 वेदों में से किसी एक वेद जादू माया और वशीकरण का वर्णन है, वो है अथर्ववेद। ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ? ईसाइयों का हदीस। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में यह स्थित है। पुराणों की कुल संख्या 18। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस जगह पर प्राप्त हुआ? तो उन्हें ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ। कौन सा धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान है? अहिंसा। कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अहिंसा। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र हैं। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म को हमारे सनातन धर्म कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ये महावीर हैं, स्वामी हैं, महावीर स्वामी। नहीं सॉरी, ये महात्मा बुद्ध होंगे। और जैन धर्म के जो तीर्थकर हैं वो महावीर स्वामी हैं। और सिख धर्म के संस्थापक जो हैं वो गुरु नानक हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं। ठीक है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब को दिया गया है। सूफी शब्द जो कि है वो एक पवित्र, इसका अर्थ पवित्र होता है। ठीक है। हिंदू धर्म को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वैदिक धर्म। ठीक। हिंदू धर्म का ही सुधारवादी आंदोलन बौद्ध धर्म को बोला जाता है, माना जाता है। पुरानी बाइबिल युद्ध ही धर्म के किन पैगंबरों द्वारा लिखी गई? तो इसहाक और जैकब। ठीक है। अगले वीडियो में हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। तो इसी के साथ दाते बायो